हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को खून का रिश्ता कहानी का सारांश बताएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको कहानी जो है शुरू से अंत तक नहीं लिखनी पड़ती है। थोड़ा अगर उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तब आपको एग्जामिनर जो है अच्छा खासा नंबर दे देता है। इसलिए आप कम लिखिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि बाबूजी एवं वीर जी में वैचारिक क्या मतभेद। अब इसके बारे में हम लिखेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण वाला वीर जी एमए पास नवयुवक है, जो कि सगाई ब्याह आदि अवसरों पर धन की बर्बादी एवं किसी भी प्रकार के आडंबन का क्या है विरोधी है। जबकि वहीं पर परंपरागत सोच वाले बाबूजी आडंबर प्रिय एवं दहेज के समर्थक लगते हैं। वीर जी अपनी सगाई में किसी तरह का आडंबर एवं दिखावा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वह क्या सादा रुपए में सगाई करने तथा सगाई में केवल बाबूजी के जाने के क्या है पक्ष में है। जबकि बाबूजी अपने धनी संबंधियों को सगाई पर क्या सगे संबंधियों को सगाई में ले जाने के पक्ष में हैं। वीर जी बाबूजी की बात का क्या करते हैं, विरोध करते हुए अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिए क्या लिखेंगे, चाचा मंगल सेन का तय हुआ जाना। अब इसमें देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। जब बाबूजी ने पगड़ी खोलकर अपने सफेद बालों की दुहाई देते हुए कुछ लोगों को साथ ले जाने की बात कही, तो वीर जी अपने चाचा मंगल सेन को बाबूजी के साथ जाने के लिए कहते हैं। आगे क्या है, मंगल सेन बाबूजी का चचेरा भाई है, जो कि फौज से रिटायर होने के बाद बाबूजी के साथ ही रहता है, घर का काम करता है। गरीब मंगल सेन को बाबूजी पर क्या अपमानित उसे भी करते रहते हैं, उसे उचित सम्मान नहीं देते हैं, जो कि वीर जी को क्या लगता है, बुरा लगता है। मंगल सेन को विश्वास था कि वह सगाई में जरूर जाएगा और उनका विश्वास साकार भी हो जाता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, समधी जी द्वारा सगाई देना। अब ये जो मंगल सेन है और वीर जी के जो भाव हैं वो क्या अपने समधी के यहाँ पहुंच गए हैं। अब वो लोग क्या कुछ देंगे सगाई में। अब देखिए इसमें क्या हम लिखेंगे, बाजी और मंगल सेन तैयार होकर, यानी बाबूजी और मंगल सेन तैयार होकर अपने होने वाले समधी के घर पहुंचे, जहां उन दोनों की खूब आवाभगत हुई, यानी खूब खातरदारी हुई। सगाई देने के समय बादाम से भरे कितने ही थाल समधी जी द्वारा लाए गए, पर बाबूजी ने केवल 100 रुपए लेने की ही बात कही। अंत में समधी जी अंदर से चांदी का एक थाल लाए, जिसमें चांदी की 3 कटोरियां एवं चांदी के 3 चम्मच रखे हुए थे। एक कटोरी में केसर, दूसरी में रांगला धागा और तीसरी में चांदी का रुपया एवं चवन्नी रखी हुई थी। अगला देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे। अब वो लोग वहां से सब कुछ पा चुके हैं, अब क्या घर वापस आ रहे हैं। अभी क्या होता है, वापस आने पर एक चम्मच गायब मिलता है। इस पॉइंट को लिखेंगे। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, थाली को अपने कंधों पर रखकर मंगल सेन घर पर पहुंचा। वीर जी की मां ने रुमाल हटाकर देखा कि चांदी की कटोरियां तो 3 थी, लेकिन चम्मच 2 ही थे। सभी को आश्चर्य हुआ कि तीसरा चम्मच कहाँ गया। अब यहाँ पर देखिए मामला बहुत पलट जाता है। इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, मंगल सेन की तलाशी होना। इसमें लिखेंगे, चांदी का एक चम्मच गायब हो जाने पर सभी को गरीब मंगल सेन पर संदेह हुआ। मंगल सेन द्वारा बार बार इनकार करने के बावजूद आंगन में उसे खड़ा कर उसकी तलाशी ली गई, तो उसकी जेब में मैला रुमाल, ऋषियों की गल्ली, माचिस और छोटी सी पेंसिल के अलावा कुछ न मिला। तलाशी लिए जाने से मंगल सेन अत्यंत अपमानित महसूस करने लगा। उसकी सांस फूलने लगी। वह खड़ा खड़ा कर क्या हुआ, गिर गया। घर के नौकर संतू ने उसे छज्जे पर क्या किया, लिटा दिया। अब देखिए अगला पॉइंट उसमें लिखेंगे, गायब चम्मच का मिल जाना। उसके नीचे लिखेंगे, ढोल की आवाज़ सुनकर पड़ोस की महिलाएं घर में इकट्ठा होने लगी। तभी वीर जी का साला आकर जो चांदी का चम्मच था मनोरमा को देकर गया। दूसरी ओर सगाई में जानने संबंधी मुद्दे पर क्या संतू ने मंगल सेन से शर्त लगाई थी, जिसे वह हार चुका था। जो संतू 2 रुपए का शर्त लगाया था, अगर चाचा जी आप वीर जी की सगाई में जाएंगे तो आप शर्त लगाया था यही कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं 2 रुपये आपको दूंगा, अगर नहीं आप चाहेंगे तो आपको हमें 2 रुपया देना होगा। जबकि मंगल सेन उसकी सगाई में गए थे, तो जिससे वो घर का नौकर था वो शर्त हार चुका था। आगे क्या लिखा हुआ है, संतू कहता है कि तनख्वाह मिलने पर वह शर्त की रकम मंगल सेन को दे देगा। इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन खून का रिश्ता जो है तार तार हो जाता है। मंगल सेन को यह समझ नहीं आता कि सगाई में उसका जाना उसके लिए सम्मान का सूचक था या अपमान का, क्योंकि सगाई में जाने के कारण ही उस पर चोरी का आरोप लगाया गया और अपमानित करके उसकी तलाशी ली गई। इस तरह से यह कहानी समाप्त हुई। अब देखिए इस कहानी को मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये तो लिखी हुई चीज़ें थी जो मैं आपको बताया हूँ। जो मैं आप
उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया कि पैटर्न यही है, आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट देकर जब लिखेंगे तब आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिलते हैं। वैसे इस चीज़ को भी पूरी तरह से छाप देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।